पुराने वक्तों में एक उस्ताद का एक शागिर्द पीर साहब के पास जाता है और जाके कहता है, पीर साहब मुझे कोई खैर का रास्ता दीजिए, मुझे कोई हिदायत का रास्ता दे दीजिए, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं खैर के रास्ते का मुसाफिर बन जाऊं। पीर साहब उसकी बात को सुनते हैं और कहते हैं कि इसके लिए तुम्हें चिल्ला काटना पड़ेगा। वो कहते हैं जी कौन सा चिल्ला काटना पड़ेगा। पीर साहब अल्लाह का नाम उसे बताते हैं और कहते हैं कि फलाने जंगल में चले जाओ और तुम्हें 11 दिन तक ये रोज इतनी क्वांटिटी में रोज पढ़ना है और 11 दिन के बाद ये चिल्ला मुकम्मल हो जाएगा। और 11 दिन के बाद जब तुम वापस निकलोगे उस जंगल से तो किसी पगडंडी पे तुम्हें कोई शख्स मिलेगा, तुमसे वो सारी ऑप्शंस पूछेगा क्या चाहते हो, लेकिन तुम उसकी सारी ऑप्शंस को रिजेक्ट करके एक चीज को टिक लगा देना, उससे मांग लेना, और वो है इल्म। वो शख्स अल्लाह का वो नाम जो पीर साहब ने बताया है वो लिखता है एक चिट पे, जंगल में जाता है, उसी जगह पे बैठ के पढ़ना शुरू कर देता है और 11 दिन गुजर जाते हैं और वही मामला होता है। 11 दिन में भूख प्यास उसकी शिद्दत, खाना खत्म हो जाता है, पानी खत्म हो जाता है, नींद कभी सो रहा है और कभी जाग रहा है, और आखिरकार वो 11 दिन मुकम्मल होते हैं और वो 11 दिन के बाद अपना वापसी का सफर शुरू करता है। वापसी के सफर पे एक पगडंडी पे एक नूरानी चेहरे वाला शख्स उसे मिल जाता है और वो शख्स उसे देखते ही कहता है कि जो तुम्हारी हालत है हुक्म करो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। पानी चाहिए पानी मिल जाएगा, खाना चाहिए खाना, आराम चाहिए, जो चाहिए बताओ। उसे उसी वक्त वो ख्याल आता है कि पीर साहब ने इस मुश्किल की घड़ी में मुझे ये बताया था कि तुमने सिलेक्ट करना है तो किस चीज को सिलेक्ट करना है, इल्म को सिलेक्ट कर। अब लगी तो प्यास है, लगी तो भूख है, जिस्म में थकावट की इंतहा है, लेकिन वो रिकॉल कर रहा है कि ये सारी चीजें एक तरफ मुझे गाइड किया गया और इस हालत में कहा गया है कि मैंने क्या मांगना है, इल्म। इल्म का सवाल कर। वो इल्म का सवाल करता है, नूरानी चेहरे वाला शख्स कहता है आंखें बंद करो, उसके सर पे हाथ रखता है और उसके बाद उसे झटका सा लगता है, वो हाथ हटाता है, कहता है इल्म तुम्हारे पास चला गया। वो इल्म मिल जाता है। तो वो नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग से पूछता है कि वो इल्म कहां पर। उसने कहा ये इल्म जो तुम्हारे अंदर चला गया है, जो तुम्हें दिख नहीं रहा, ये कहीं ना कहीं तुम्हें महसूस हो जाएगा ये इल्म है। उसने कहा अच्छा शायद धोखा हो गया, मुझे रोटी मांग लेनी चाहिए थी, मुझे पानी मांग लेना चाहिए था, मुझे आराम के लिए बिस्तर मांग लेना चाहिए था, मैंने मांगा तो इल्म मांगा। बस इस कश्मकश में वो चल रहा था और कश्मकश में चलते चलते वो आगे जा रहा था। तो कुछ कोस आगे जाने के बाद एक बस्ती आ गई। अब बस्ती का शाम का वक्त था, रात बिल्कुल शुरू होने वाली थी। उस बस्ती में वो गिरता बचता पहुंचा, एक दरवाजे पे उसने दस्तक दी, दरवाजा खुला, चेहरे की गर्द और जो हालात थे, सामने जो शख्स था उसने कहा हुक्म करो। खैर है, दरवाजा खटखटाया, उसने कहा प्यास बड़ी लगी, अगर आप पानी दे दीजिए तो बड़ी इनायत होगी। उसने कहा आप बैठो, मुझे मुसाफिर लग रहे। उसने बिठाया, ना सिर्फ पानी दिया बल्कि रोटी भी ले आया। उसने कहा आप आराम कर लीजिए, आज रात यहाँ ठहरिए, सुबह में आप यहाँ से चले जाइएगा। बड़ा हैरान हुआ कि इतना मेहरबान शख्स है। खाना खाया, नींद इतनी आई थी कि वो सो गया। जब सोया तो रात के पिछले पहर में उसको आहो बका की, रोने धोने की, चीखने की आवाजें आना शुरू हुई और वो आवाजें इतनी बुलंद थी कि उठ के बैठ गया। उठ के बैठा तो उसने अपने मेजबान को भी उठाया दूसरे कमरे में से। उसने कहा ये आवाजें कैसी हैं? उसने कहा यहाँ पर ट्राइबल सिस्टम है, ट्राइब्स बने हुए हैं, कबीले बने हुए हैं। हमारा जो कबीला जिस बस्ती में हम रहते हैं, इस बस्ती के सरदार का बेटा बीमार है और यहाँ रवाज ये है कि जब कोई बिल्कुल बेबस हो जाता है बीमारी की वजह से, तो उसको जैसे जनाजे की चारपाई होती है, इस तरह बीमार को चारपाई पे डाल के पूरे कस्बे में घुमाया जाता है रात के वक्त, और लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है कि शायद आप में से कोई इलाज जानता हो या कोई दुआ कर दे, शायद किसी की अल्लाह सुन ले तो ये सेहत याब हो जाए। इस शख्स ने, जिसको इल्म मिला हुआ था, इसने कहा कि अगर हो सके तो अपने सरदार को कहो वो मुझे अपना बच्चा ला के दिखा। तो वो चारपाई थोड़ी देर के बाद उसके सामने आ गई। उसने बच्चा देखा, बच्चा देखते ही जैसे कोई ब्लिंक करती है चीज, एकदम से कुछ चीज ब्लिंक की और उसे ख्याल आया कि फलानी बूटी जो जंगल में, अगर उसका अर्क इसके मुंह में डाला जाए तो ये ठीक हो जाएगा। तो उसने फौरी तौर पर जो ब्लिंक किया था आइडिया वो कह दिया। उसने कहा जी वो अर्क इसके मुंह में डालेंगे ठीक हो जाए। सुबह तक वो बूटी और अर्क अरेंज किया गया, मुंह में डाला, बच्चा उठ के बैठ गया। सारे बड़े हैरान हुए कि ये क्या कमाल हो गया। अब ये कमाल देखने के बाद जो सरदार था वो बड़ा इंप्रेस हुआ। उसने कहा ये बड़ी गैर मामूली बात है। उसी शाम, अभी वो बस्ती में ही था, वापस नहीं गया था, इस बस्ती और इस कबीले पे किसी और कबीले और बस्ती ने हमला किया तो ये शख्स दूर से बैठा देख रहा था और ये बस्ती के सारे मुजाहिद गलत चाल चल रहे। इसने वहीं से रोक के जो कमांड कर रहा था उसको बुलाया और कहा कि तुम्हारी कमांड ही गलत है, अगर इस तरह से करो तो फतह मिल जाएगी। उन्होंने वैसे किया और चंद घंटों के बाद इस बस्ती के सारे सिपाही जीत। फिर सरदार तक इत्तला पहुंची। सरदार ने उस शाम उसको बुलाया और कहा कि 2 वाकयात ऐसे हो चुके, एक वाकया मेरे बेटे को सेहत मिलना और दूसरा वाकया ये हमारी लड़ाई में जीत। मैंने ये नियत की कि अगर ये 2 काम हो जाएं तो जिसकी वजह से ये 2 काम होंगे मैं उसको अपनी सरदारी गिफ्ट कर दूं। उसने उसको अपनी सरदारी गिफ्ट कर। कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। ये इल्म का कमाल था कि उसको सरदारी मिल गई, ये इल्म की ताकत थी कि उसको इज्जत मिल गई।